हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू चल रहा था, जिसका एक्सरसाइज 4.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 to 6 कंप्लीट करके चैप्टर एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नंबर्स हैं जिनकी टोटल 27 है, सम का मतलब टोटल होता है। अब याद रखें, एक बार पहले भी बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में टोटल सम ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ हो तो उसमें फर्स्ट नंबर आपको x लेना होता है और दूसरा नंबर उस टोटल में से x को माइनस करने वाला नंबर लेना होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखें। एंड प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट 182 है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है आपको 182। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से, इज इक्वल्स टू 182। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज हम फैक्टराइजेशन मेथड वाली कर रहे हैं, तो इसके लिए अब हम x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इस x को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, और 182 का 182। अब इसे हम रीअरेंज करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे हो जाएगा और 27x प्लस का यहाँ हो जाएगा शिफ्ट, 182 को आप यहाँ ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे, हो जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस का 27x हो जाएगा, माइनस का 182 प्लस का 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे वाला फैक्टराइजेशन काम करना है हमें। तो a है 1, b है -27 और c है 182। फैक्टराइजेशन मेथड में a और c मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 182। अब हमें इसके कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस सेम टू सेम, 27 के लिए ब्रैकेट बनाएं, x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इस प्लस को हम यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको ऐड करने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। अब देखिए 182 कौन कौन से टेबल्स में आते हैं, जैसे 1 से 182, इनको ऐड करने पर आपके 27 नहीं आएगा। 2 से 91, 3 से ये डिविजिबल नहीं है बिकॉज 182 ऐड करने पर 3 से डिविजिबल नहीं होता। 4 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, 7, 6 से भी नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। 7, 8, 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल भी नहीं है। 10, 11, 12, 13, 14 से चेक करते हैं हम इसे, 182 को 14 से चेक करते हैं। 14 1 ज़ा 14, रिमाइंडर 4 2, 14 3 ज़ा 42, तो यहाँ पर 13 से डिविजिबल है, 14 और 13 से डिविजिबल है, दैट मीन्स, और इनको ऐड करने पर भी 27 मिलता है। तो यहाँ पर आएगा आपके 14 और यहाँ आएगा 13, क्योंकि 14 और 13 ऐड करने पर 27 मिला और उनको मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे दिक्कतें आती हैं, इनके फैक्टर्स मिलने में हमें कई बार परेशानी होती है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो इसका सेकंड मेथड है वो बहुत हेल्पफुल रहता है।
तो जब उस एक्सरसाइज को हम करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला गिव्स आंसर इन बेटर वे एंड इजीली। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 14 को x से 14x और माइनस प्लस माइनस 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। पेयर्स बनाएंगे हम यहाँ पर, x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 कॉमन लेने के बाद ये रहेगा, यहाँ पे कॉमन लेना है माइनस सिंबल, 13 कॉमन लेंगे बिकॉज 13 से डिविजिबल है और 182 अभी हमने देखा भी था। तो 13x माइनस 13x माइनस 30 से प्लस x टाइम और प्लस माइनस माइनस 182 13 से 14 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब जो x माइनस 14 2 टाइम्स है उसे हम कॉमन ले लेते हैं और ये x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब हम निकालते हैं x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 से पहला रूट x इज इक्वल टू 14 और दूसरा निकलेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू प्लस 13। दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब ये दोनों आंसर परफेक्ट है। तो हम इसमें से किसी भी नंबर को फर्स्ट नंबर एज्यूम कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज़ 14 या हम 13 भी ले सकते हैं और सेकंड नंबर जो है वो 27 में से x माइनस करना है, तो 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13 आएगा और 13 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहीं नहीं कहा कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, लेकिन अभी हम इसे फैक्टराइजेशन से ही कर रहे हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन लिख दिया था। बट एग्ज़ाम में अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आए और मेथड का नाम नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा उसका आप यूज़ करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। Find two consecutive positive integers, the sum of whose squares is 365। एक ऐसे पहले क्वेश्चन भी आया था जिसमें कॉन्सिक्यूटिव वर्ड आया था और कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1। क्वेश्चन में इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स की टोटल 365 है। इनके स्क्वायर्स की टोटल करनी है हमें, तो एक्स का स्क्वायर और एक लेंगे हम x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्वेश्चन जैसा बोले वैसा आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करें। अब x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी आपके a प्लस बीज होल स्क्वायर वाली जो होती है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के लिए आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2x और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा और 365 की यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे हम तो माइनस का 365 मिलेगा। अगेन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 माइनस का 365 वी गेट माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, सभी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को 2 से। ऐसा कभी कहीं कोई इक्वेशन छोटा हो रहा हो, सभी नंबर सभी टर्म सेम नंबर से डिविजिबल हो तो कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 आएगा। फिर से हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो a है 1, b भी 1 है, c है माइनस का 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 182। अभी हमने 182 वाला काम अभी ऊपर किया ही है, तो यहाँ पर हमें लेना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो 1 है उसके लिए हम बनाएंगे ब्रैकेट x माइनस 182 को 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ पर भी आपको माइनस ही लेना है। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करने पर आपको 1 मिले। तो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो दो टर्म्स मिले थे 14 और 13, ऐड करने पर वो 27 मिलते हैं और माइनस करने पर 1 मिलते हैं, तो यही दोनों नंबर्स यहाँ पर यूज़ होंगे। तो 14 और 13 ही लेना है आपको।
एक्स स्क्वायर प्लस के 14 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 14x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब बनाएंगे हम पेयर्स, इसके पेयर में x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में मिलेगा आपको x प्लस 14, इसमें कॉमन लेंगे हम माइनस का 13, माइनस 13x माइनस 13 से प्लस x टाइम डिवाइड होगा, माइनस 182 माइनस 13 से प्लस 14 टाइम्स डिवाइड होगा, डिवाइड करने पर भी माइनस माइनस प्लस होता है। नाउ x प्लस 14 इज कॉमन, जिसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाले x और माइनस 13 से हमें दोनों फैक्टर्स मिल गए। अब हम लेते हैं x प्लस 14 से फर्स्ट ज़ीरो फाइंड करते हैं, जो मिलेगा आपको माइनस 14 और ये हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट इसलिए होगा कि क्वेश्चन में पहले से ही पॉजिटिव इंटीजर कहा हुआ है, तो नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है। तो अगला है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, जिसका मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा एक्सेप्ट। सो x इज इक्वल टू 13 इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। फाइनली आप लिखेंगे सो फर्स्ट इंटीजर इज 13 एंड सेकेंड इंटीजर जो होगा वो उसमें ऐड कर दो 1, 13 प्लस 1 14। कभी भी ध्यान रखें ये वाला 14 यहाँ यूज़ नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि ये वाला 14 यहाँ पे पॉजिटिव बनाया गया है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जहाँ स्टार्ट होता है उसी से आपको एंड करना है, ये समझ लें, क्योंकि जो आपको आंसर मिलता है वो ये वाला आंसर मिलता है, अगला एडजस्टमेंट आपको यही करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। The altitudes of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक हम राइट ट्राइंगल रफ बनाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री जहाँ पे होता है उसके ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। शॉर्ट में मैच लिख रहा हूँ और इसको हम बेस ले लेते हैं और ये हम परपेंडिकुलर लेते हैं। परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस जो है उससे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये आपको ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों लेने हैं। तो हम इसमें बेस को x एज्यूम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम x माइनस 7 ले लेंगे बिकॉज वो 7 सेंटीमीटर लेस है। तो लेट बेस लेंगे आप x और एल्टीट्यूड लेंगे आप x माइनस 7 एंड हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस रूल या फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला सेज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर गिव्स एच स्क्वायर। बेस की जगह आप लेंगे एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह लेंगे आप एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और हाइपोटेनस की जगह यूज़ करेंगे आप 13 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी ए माइनस बी इज होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के लिए इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए तो 14x हो जाएगा। ये भी ट्रिक ध्यान रखिए आप कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप डबल कर दें और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 13 13 से 169 आएगा। इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 14x एक ही है, 49 के पास 169 के आप ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 वी गेट माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं स्टूडेंट सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, सारे टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं, तो आप 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 7x और ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें फिर से स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। तो a है
1, बी है -7, सी है -60। इसमें हमेशा न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर -7 के लिए आप ब्रैकेट बना लें, -60 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको माइनस करने पर आपको 7 मिले। तो अगर हम ध्यान दें तो 12 5 ज़ा 60 होता है, और 12 में से 5 माइनस करते हैं तो आपको 7 मिल जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 12 और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -12x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x -60 इज इक्वल्स टू 0। पेयर्स बनाएं, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा x -12, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा x -12। ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना जरूरी है, जैसे कि पहले बता रखा है। x -12 फिर से कॉमन लेंगे हम, और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 इज इक्वल टू 0 आर द टू फैक्टर्स। अब हम फर्स्ट फैक्टर निकालेंगे x -12 इज इक्वल टू 0 से, तो ये पहला रूट मिला आपको x इज इक्वल्स टू 12। दूसरा मिलेगा आपको x + 5 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -5, जो हो जाएगा रिजेक्ट, बिकॉज डायमेंशंस आर नेवर नेगेटिव। ये हम डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं, राइट ट्राइंगल की साइड्स फाइंड कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं होते हैं। तो x इज इक्वल टू 12 जो है, उसी से हम दोनों आंसर्स फाइंड करेंगे। तो फाइनली बेस को हमने x एज्यूम किया था, जो आएगा आपके 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो है वो हमने कहा था x -7 है, तो 12 - 7 वी गेट 5 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों के दोनों साइड्स हमें मिल गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कर रखा है, कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा परिवार के लोग जब कोई इंडस्ट्री चलाते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये चेक किया गया that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या आता है तो ध्यान रखें, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे ही होगा, हमेशा फिक्स कॉन्सेप्ट पे होगा ये। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x लेंगे, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का जो इसमें एडजस्टमेंट दिया है, जो एडजस्टमेंट ये है, ईच आर्टिकल इज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 more than twice। ट्वाइस के लिए आप x को 2 टाइम्स करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 more का मतलब +3। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो 90 रुपीज़ है। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90 से। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 2x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 90। इस 90 को आप ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे 3x के पास तो आपको मिलेगा -90। अब इसे भी हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो a2 है, b3 है, c है -90। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। अब देखते हैं हम 2x² + 3 के लिए ब्रैकेट बनेगा x और -90 इज इक्वल्स टू 0। इस माइनस के सिंबल को आप यहाँ लगा दें,
अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने पर आपको 3 मिले, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले 180। आपको 180 मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं बता देता हूँ आपको, 15 इंटू 12 जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलेगा, और 15 में से 12 माइनस करते हैं तो 3 मिलता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, बार बार ऐसे नंबर्स ढूंढने की। 15 और 12 हो जाएगा 2x² प्लस 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 15x प्लस और माइनस माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ बनाएंगे फिर से पेयर्स, इसमें नंबरिकल पेयर कुछ नहीं आने वाला है, x कॉमन आएगा, 2x प्लस 15 यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे माइनस का 6 कॉमन, माइनस 12x माइनस 6 से डिवाइड होगा 2x टाइम, माइनस 90 माइनस 6 से डिवाइड होगा प्लस 15 टाइम इज इक्वल्स टू 0। अब x 2x प्लस 15 वन फैक्टर होगा और x माइनस 6 अगला फैक्टर होगा। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 से अब फर्स्ट रूट फाइट करेंगे जो होगा माइनस 15 अपॉन 2, और ये हो जाएगा रिजेक्ट। नेगेटिव वैल्यू में नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये पॉजिटिव भी आया है और नेचुरल नंबर की तरह ही आया है। तो फाइनली नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जिसको हमने x लिया था, इसी को हमने x लिया था, ये आया है 6। और कॉस्ट पर आर्टिकल के लिए 2x प्लस 3 का फॉर्मूला बनाया था, तो 2x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे हम, प्लस 3, 6 2 ज़ा 12, प्लस 3 वी गेट 15 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन 6 एंड हुआ, एज वेल एज एक्सरसाइज 4.2 भी एंड होती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे।